हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम अपनी बात करेंगे असाइनमेंट हिंदी के बारे में। तो लास्ट वीडियो हिंदी के असाइनमेंट की है, इसमें हम अपने सारे असाइनमेंट कंप्लीट कर लेंगे। अभी तक हमने आपके 18 असाइनमेंट कंप्लीट कर चुके हैं और लास्ट के जो 8 असाइनमेंट बचे हुए हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो 4.3 से शुरू करके 7.3 तक हम अपने असाइनमेंट को आज कवर अप कर लेंगे और हिंदी का जो हमारा कोर्स है इसको पूरा करके सबमिट कर देंगे। और उसके बाद हम अपना सर्टिफिकेट जो है वो इजीली वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। अगर किसी को भी सर्टिफिकेट डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है या दीक्षा ऐप को ऑपरेट करने में प्रॉब्लम आ रही है, वैसे तो अब तक आ नहीं रही होगी क्योंकि बहुत टाइम हो गया है ऐसे चलते हुए, और अगर आप चैनल पर रेगुलर बने हुए हैं तो आपको सारी चीज़ें पता चल गई होंगी। पर फिर भी अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो वो हमारे प्लेलिस्ट में BTC ग्रुप में जा कर के सारी वीडियोस चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इजीली सारे असाइनमेंट्स मिल जाएंगे और सारी जो प्रॉब्लम्स है आपका उनका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और अगर आपको और कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो जितने भी नए व्यूअर्स आए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि जो नई वीडियोस आपको आती रहेंगी हमारे चैनल पे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का 19th असाइनमेंट 4.3। तो फटाफट से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संरचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं आपके 3 प्रकार के। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सरल वाक्य का चयन कीजिए। तो सरल वाक्य इनमें से कौन सा है? तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, राहुल धीरे धीरे लिखता है। यह सरल वाक्य है। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास ने कहा है कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो इसमें ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, यह एक मिश्र वाक्य है। अगला क्वेश्चन है, राजनीति अब तक व्यवसाय बनती जा रही है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, साधारण वाक्य। अगला क्वेश्चन है, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। तो ये कैसा वाक्य है? ये है आपका संयुक्त वाक्य। अगला क्वेश्चन है, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है। तो इसमें ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, सरल वाक्य। अगला क्वेश्चन है, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है। तो ये भी सेम रिपीट हो गया, देखिए ये आपका सरल वाक्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। तो ऑप्शन सेकंड इसका सही हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। तो उसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यह एक संयुक्त वाक्य है। अगला क्वेश्चन है, राम पढ़ता है। तो ये कैसा वाक्य है? राम पढ़ता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही हो जाएगा, सरल वाक्य। तो 11 क्वेश्चन थे हमारे इस असाइनमेंट में, इसको हम सबमिट कर देते हैं 19th असाइनमेंट को और अपना स्कोर चेक करते हैं हमारा स्कोर कितना आता है। तो 10 आउट ऑफ 11 इसमें आया है। एक क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक हुई है, उसको मैं एक बार दोबारा रीचेक करके बताता हूँ आपको। तो जो हमारा आंसर ये गलत हो रहा था, तो ये 9th क्वेश्चन है। दोबारा मैं बता दूँ, 9th क्वेश्चन पे आपको करेक्ट करना है। हमने इसका सेकंड ऑप्शन सही लगाया था, संयुक्त वाक्य, पर इसमें हमें मिश्र वाक्य सही लगाना है। ठीक है, तो 9th को आप करेक्ट कर लेंगे, 9th का थर्ड हो जाएगा। और फिर हमारा जो 10th था इसका मैंने आपको सेकंड बताया था और 11th का मैंने आपको फर्स्ट बताया था। तो ऐसे करके आप अपने जो 9th क्वेश्चन है उसको करेक्ट कर लेंगे, उसका ऑप्शन थर्ड लगाएंगे। ठीक है, तो हमारा 11 आउट ऑफ 11 स्कोर हो गया है। अब जल्दी से अपना अगला असाइनमेंट देखते हैं। अगला समय असाइनमेंट स्टार्ट करते हैं, 20 असाइनमेंट। पहला क्वेश्चन है, जो पूज्य के योग्य हो वो क्या होता है? वो पूज्य होता है। अगला क्वेश्चन है, फेंक कर चलाया जाने हथियार, तो वो कौन सा होता है? आपका अस्त्र। अगला क्वेश्चन है, किसी विषय की पूरी छानबीन करना क्या होता है? विवेचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना घर का क्या होता है? अनिकेत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसे पार करना कठिन हो वो क्या हो जाता है? वो दुर्गम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, जो दूसरों के सहारे जीवित रहे तो वो क्या होता है? परोपजीवी। अगला क्वेश्चन है, जहाँ पहुँचा ना जा सके। तो ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा इसका, दुर्गम। अगला क्वेश्चन है, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है? तो ये दंपत्ति कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, जो सब कुछ जानता है उसे क्या बोलेंगे आप? सर्वज्ञ।
अगला क्वेश्चन है जो पहले कभी ना हुआ हो वह क्या होता है? अभूतपूर्व। तो ऐसे करके हमारा ये 20 असाइनमेंट कंप्लीट हो चुका है। सबमिट कर देते हैं इसको। स्कोर चेक करते हैं, हमारा स्कोर क्या रहता है। 10 आउट ऑफ 10 स्कोर हो गया है। अब अगला असाइनमेंट देखते हैं। 21 असाइनमेंट स्टार्ट करते हैं हम अपना। तो पहला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, बाल साहित्य सामग्री में अधिक होती है। क्या होती है बाल साहित्य सामग्री में अधिक? ये होती हैं आपकी कथाएँ। कथाएँ इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपठित गद्यांश वृद्धि करता है। किसकी वृद्धि करता है? उपयुक्त दोनों की, यानी कि व्यक्तिगत योग्यता और अभिव्यक्ति की क्षमता। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः एक नियत काल के बाद प्रकाशित होने वाली सामग्री है, तो वह क्या है? वह पत्रिकाएं। अगला क्वेश्चन है, समाचार पत्रों से विकास होता है। किसका विकास होता है? बौद्धिक विकास होता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा शिक्षण की संदर्भ सामग्री का प्रमुख स्रोत है। तो ये है आपका पुस्तकालय और वाचनालय। उपयुक्त दोनों इसके सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त बालकों का सर्वाधिक विकास होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, बाल साहित्य से। अगला क्वेश्चन है, समाचार पत्रों में निकलने वाली पहेलियां हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, यह सभी। चित्रों में अंतर रास्ता ढूंढकर बाहर निकालो, चित्र का पूरा करो एवं रंग भरो। अगला है, लड्डू ले लो बाल कविता है। तो ये किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की। अगला क्वेश्चन है, बालोपयोगी पत्रिका के अंतर्गत आते हैं। तो कौन आते हैं? ये आते हैं आपके चंपक, नंदन, चकमक। तो ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में निर्धारित पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त अन्य सहायक पुस्तकें व पाठ्य वस्तुएं हो सकती हैं। तो उसका ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, बालोपयोगी पत्रिकाएं। टेन आउट ऑफ 10 इसका स्कोर हो गया 21 का। अब देखते हैं 22। अगला असाइनमेंट शुरू करते हैं हमारा 6.1 यानी कि 22 असाइनमेंट। तो पहला क्वेश्चन है, जन्म दिवस के अवसर पर प्रयुक्त किया जाने वाले उपयुक्त अभिवादन हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, हार्दिक बधाई एवं अथवा शुभकामनाएं। अगला क्वेश्चन है, औपचारिक परिस्थिति में प्रतिबद्धता के अनुसार आवश्यक नहीं है। तो क्या नहीं है? ये हो जाएगा सक्रियता। अगला क्वेश्चन है, परिस्थिति के अनुसार भाषा का रूप बदल देना कहलाता है। तो ये कहलाता है आपका विशिष्ट योग्यता। अगला क्वेश्चन है, भाषा के कौशल हैं। तो भाषा के कौशल है देखना। अगला क्वेश्चन है, भाषा का अर्थ है। तो भाषा का अर्थ हो जाएगा आपका विचार विनिमय का माध्यम। तो इस असाइनमेंट में हमारे 5 ही क्वेश्चन थे, 5 सबमिट कर देते हैं। स्कोर चेक करते हैं। तो 5 आउट ऑफ 5 स्कोर आ गया है। अब अगला असाइनमेंट देखते हैं 23। अगला असाइनमेंट शुरू करते हैं हमारा 23 असाइनमेंट। तो हमारा देखिए पहला क्वेश्चन है, कृपया आभार धन्यवाद आदि शब्द प्रकार की भाषा की आंशिक प्रयुक्त होते हैं। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, औपचारिक भाषा। अगला है, क्या काम है किस प्रकार के भाषा का उदाहरण है। तो यह है आपका अनौपचारिक भाषा का। अगला है, टीवी पर क्रिकेट मैच देखने के दौरान पिता और पुत्री की बातचीत में किस प्रकार का ध्यान रखा जाएगा। तो ये रखा जाएगा शिष्टाचार और शालीनता का। अगला क्वेश्चन है, अनौपचारिक भाषा से तात्पर्य है। तो ये है सामान्य व्यवहारिकता से युक्त भाषा। अगला क्वेश्चन है, अनौपचारिक वार्तालाप में ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें ध्यान रखना चाहिए आपका संप्रेषणीयता का। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से अनौपचारिक परिस्थिति का उदाहरण है। तो इसका उदाहरण है आपका समारोह में मित्र से वार्तालाप। अगला क्वेश्चन है, अनौपचारिक वार्तालाप में ध्यान नहीं रखा जाता। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, व्याकरण सम्मत भाषा का। अगला है, मेले में ग्राहक और विक्रेता के बीच बातचीत किस प्रकार की भाषा का उदाहरण है। तो यह है आपकी अनौपचारिक भाषा का। अगला है, अनौपचारिक भाषा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। तो ये संप्रेषण और प्रवाह का है। अगला है, अनौपचारिक भाषा से संबंधित परिस्थिति का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा इसमें थर्ड ऑप्शन सही, भाई बहन के बीच बातचीत। 10 क्वेश्चन थे, सबमिट कर दिए हैं। स्कोर 10 आउट ऑफ 10 हो गया है। 24th असाइनमेंट देखते हैं अब हम अपना। 24th असाइनमेंट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अधिगम के लिए आवश्यक है। तो इसके लिए आवश्यक है आपका
स्वचिंता, स्वक्रियता, स्वानुभव, तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर है अधिगम है, तो ये क्या है? मानसिक क्रिया। अगला है अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना जाता है, तो ये माना जाता है लक्ष्य प्राप्ति की उत्कट इच्छा। अगला है छात्रों की अधिगम प्रतिभागिता संभव है, तो यह है परिचर्चा विधि द्वारा। अगला है मूल्यांकन हेतु गतिविधि है, तो यह है कहानी कविता को अपनी भाषा में बताना। अगला क्वेश्चन है आकलन करते समय शामिल होना चाहिए, तो ये विधियों की उपलब्धि, परीक्षण, सीखने के प्रति अभिवृत्ति, स्वयं सीख पाने की क्षमता, ये उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है मूल्यांकन के तरीके अपनाए जा सकते हैं, लिखित में भी मौखिक में भी। अगला है अधिगम प्रतिफल है, तो यह है सीखने का परिणाम। अगला है विद्यार्थियों का सही मूल्यांकन पद्धति से किया जा सकता है, तो ये वर्ष में 2 बार मूल्यांकन करके। अगला है अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, व्यवहार संशोधन। 24th असाइनमेंट कंप्लीट हो चुका है, इसको सबमिट करके स्कोर देखते हैं। 10 आउट ऑफ 10 हो गया है। अगला असाइनमेंट करते हैं 25 असाइनमेंट शुरू करते हैं हमारा 7.2। पहला क्वेश्चन है शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन, दीक्षा बोध और प्रोत्साहन है, यह कथन किसका है? तो यह है बर्टन का। अगला है प्रथम 2 कक्षाओं के लिए बच्चों को सीखने के आकलन में सर्वाधिक सहायक विधि हो सकती है, तो ये कौन सी विधि हो सकती है? ऑप्शन थर्ड से हो जाएगा, उनसे बातचीत की जाए उनसे। अगला है प्राथमिक प्रथम 2 कक्षाओं के लिए परीक्षा का स्वरूप होना चाहिए, तो ये आपका मौखिक होना चाहिए। अगला है प्राथमिक प्रथम 2 कक्षाओं में प्रश्नों का प्रकार होना चाहिए, तो ये इसमें ऑप्शन 4 से हो जाएगा, चित्रात्मक। अगला है शिक्षण प्रक्रिया में कितने पक्षों में समन्वय होना चाहिए, तो मूल्यांकन में। अगला है सीखने के आकलन को कहते हैं, तो ये होता है आपका मूल्यांकन। प्रथम 2 कक्षाओं में छात्रों की प्रतिभागिता संभव है, तो फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा परिचर्चा विधि द्वारा। अगला है मूल्यांकन हेतु गतिविधि है, तो ये है कविता या कहानी को अपनी भाषा में बताना। अगला है प्रथम 2 कक्षाओं में मूल्यांकन किया जाता है, तो मौखिक। अगला है भाषा की प्रमुख दक्षताएं हैं, तो थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा 4। 10 क्वेश्चन थे, सबमिट करते हैं। 25th असाइनमेंट कंप्लीट और 10 आउट ऑफ 10 स्कोर हो गया है। लास्ट असाइनमेंट देखते हैं हिंदी का 26। आखिरी असाइनमेंट है हमारा 26 और उसके बाद हमारा हिंदी का जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है खुले छोर के प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं, तो कल्पनाशीलता का विकास हो सके इसलिए। अगला है सीमा मेहनती है, यह आवश्यक क्या है? ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, सफल। अगला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं, तो ये होते हैं आपके 2 प्रकार के। अगला है निबंधनात्मक प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं, तो ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। अगला है प्रश्न पत्र में कितने प्रतिशत कठिन प्रश्न होने चाहिए, तो इसमें होने चाहिए आपके 25%। अगला है प्रश्न पत्र में कितने प्रतिशत सरल प्रश्न होने चाहिए, तो इसमें भी आपका 25% हो जाएगा। अगला है क्रियात्मक प्रश्न किस प्रकार के प्रश्नों के अंतर्गत बनाए जाते हैं, तो ये सीखने के स्तर के अनुसार। अगला है सीखने के स्तर के अनुसार परसह कितने प्रकार के होते हैं, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, 3। अगला है अभिव्यक्ति के माध्यम के अनुसार किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, तो मौखिक प्रश्न। लास्ट है अभिव्यक्ति के माध्यम अनुसार प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। तो फाइनल हमारा 26 वाला भी कंप्लीट हो गया है, सबमिट करके स्कोर हमारा 10 आउट ऑफ 10 हो गया है। तो इस तरह आप अपने हिंदी के असाइनमेंट सारे कंप्लीट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जा कर के आप चेक कर सकते हो। धन्यवाद।